नमस्कार मित्रों। जब हम हमारे कैमरे से कोई फ़ोटो निकालते हैं या फिर कोई वीडियो शूट करते हैं तब फ़ोटो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी हमारे कैमरे के फोकस करने पर डिपेंड रहती है। यानी हमारा कैमरा कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से सब्जेक्ट को फोकस करता है उसके ऊपर इमेज क्वालिटी डिपेंड रहती है। आजकल के स्मार्टफोन में PDAF यानी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि सैमसंग कंपनी स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा सेंसर भी बनाती है। कुछ ही दिनों पहले सैमसंग ने आइसोसेल GN2 ये नया कैमरा सेंसर लॉन्च किया है जिसमें डुअल पिक्सल प्रो ये तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो आइसोसेल GN2 ये एक 50 मेगापिक्सल वाला एक सेंसर है जो हमें आने वाले Mi 11 अल्ट्रा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। तो सैमसंग की डुअल पिक्सल प्रो ये तकनीक PDAF यानी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का नेक्स्ट वर्जन है। तो क्या है ये PDAF या फिर फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस? तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं PDAF के बारे में। तो PDAF जानने का सबसे आसान तरीका मतलब हमारी आंखें कोई चीज़ देखते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, उस चीज़ से आने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है और उस प्रकाश किरणों के आधार हमारा दिमाग एक इमेज बनाता है। हमारी दाईं आंख दाएं बाजू से आने वाली प्रकाश किरणें पकड़ के एक इमेज और बाईं आंख बाएं बाजू से आने वाली प्रकाश किरणें पकड़ के दूसरी इमेज, ऐसे दो इमेज हमारे दिमाग में बनते हैं और ये दो इमेज का कंपैरिजन होके हमारा दिमाग फोकस करता है। एग्जैक्टली इसी तरह PDAF भी काम करता है। अब किसी भी कैमरा में दो पार्ट होते हैं, एक तो कैमरा लेंस जिससे प्रकाश किरणें अंदर आती है और दूसरा पार्ट यानी कैमरा सेंसर जहाँ पे प्रकाश किरणें आने पर एक इमेज फॉर्म होती है। किसी भी चीज़ से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से होकर सेंसर पर कॉन्सेंट्रेट होती है। जब ये किरणें एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती तभी हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस है, और जब ये प्रकाश किरणें एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है तब हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये फोकस में है। तो एक प्रोफेशनल DSLR कैमरा में लेंस के दोनों बाजू से आने वाली प्रकाश किरणें पकड़ने के लिए दो अलग अलग सेंसर होते हैं जिससे दो अलग अलग इमेज तैयार होती है और ये दोनों इमेज का कंपैरिजन होके एक कैमरा अच्छी तरह से फोकस करके इमेज बनाता है। अब हमारे स्मार्टफोन में दो सेंसर के लिए जगह नहीं रहती, तो एक कैमरा सेंसर के अंदर ही एक खास प्रकार के पिक्सल यूज़ किए जाते हैं जिनको हम AF पिक्सल यानी ऑटो फोकस पिक्सल बोलते हैं। अब ये AF पिक्सल ये पूरे कैमरा सेंसर के 10% होते हैं और ये जगह जगह पे प्लेस किए जाते हैं। ये AF पिक्सल इस प्रकार ढके जाते हैं कि लेंस के तरफ का प्रकाश ही उन तक पहुंचता है। मतलब एक ही कैमरा सेंसर पर दाईं तरफ की प्रकाश किरणें पकड़ने के लिए अलग AF पिक्सल रहते हैं और बाईं साइड की प्रकाश किरणें पकड़ने के लिए अलग AF पिक्सल रहते हैं। इसकी वजह से हमें दो इमेजेस मिलते हैं और ये दोनों इमेज का कंपैरिजन होके फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है और ये फेज डिफरेंस से हमें फोकल पॉइंट मिलता है। तो ये फोकल पॉइंट की मदद से लेंस को सेंसर से कितने दूर जाना है या फिर कितने पास आना है ये डिसाइड होता है और इस वजह से कैमरा फोकस कर पाता है। तो इस तकनीक को ही हम फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस बोलते हैं। अगर हमारी इमेज आउट ऑफ फोकस है तो फोकल पॉइंट की मदद से सेंसर और लेंस के बीच की दूरी तय की जाती है और कैमरा फोकस कर पाता है। इसी तकनीक को फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस बोलते हैं। अब कैमरा सेंसर में जितने भी पिक्सल है उसके करीब करीब 10% पिक्सल AF यानी ऑटो फोकस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे होता ये है कि जो नॉर्मल कलर पहचानने वाले पिक्सल है उनका काउंट कम हो जाता है और उसकी वजह से इमेज क्वालिटी रिड्यूस होती है। ये एक लिमिटेशन पुरानी PDAF ये तकनीक में था। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए सैमसंग ने डुअल पिक्सल ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। इसमें होता यह है कि रंग पहचानने के लिए और ऑटो फोकस करने के लिए एक ही पिक्सल का यूज़ होता है और ये पिक्सल दो भाग में बटा होता है, एक दाईं तरफ का और एक बाईं तरफ का। तो दाईं तरफ का जो पार्ट है वो दाईं तरफ से आने वाली प्रकाश किरणें पकड़ने के लिए यूज़ होता है और बाईं तरफ का पार्ट बाईं तरफ से आने वाली प्रकाश किरणें पकड़ने के लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन होके ऑटो फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ दाईं तरफ की साइड और बाईं तरफ की साइड ही कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। ये डुअल पिक्सल प्रो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम सब के स्मार्टफोन में आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल के स्मार्टफोन कैमरे फोकस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि सिर्फ दाईं बाजू और
बाई बाजू की जो इमेज है वही कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस में ऊपर की साइड और नीचे की साइड से आने वाली प्रकाश किरणें को कंसिडर नहीं किया जाता। अब ये प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सैमसंग ने PDF की और नेक्स्ट वर्जन यानी डुअल पिक्सल प्रो ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। अब इसमें होता ये है कि हर एक पिक्सल दो भागों में डायगोनली बढ़ता है, यानी ये दोनों पार्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड से आने वाली प्रकाश किरणें तो कैप्चर करते ही हैं, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से आने वाली प्रकाश किरणें भी कैप्चर करते हैं। तो इस वजह से हमें कंपैरिजन के लिए 4 इमेजेस मिलते हैं। 2 फोकल पॉइंट मिलने की वजह से ऑटो फोकस और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। ये दोनों साइड के फेस डिफरेंस का ऑटो फोकस के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छी तरह से ऑटो फोकस एक्यूरेटली होता है और इससे इमेज क्वालिटी भी बढ़िया आती है। अब ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर साबित होती है ये हमें Mi 11 अल्ट्रा की कैमरा क्वालिटी से ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।